चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू एडुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं आज ईडियम फ्रेजेस के साथ। शायद ईडियम फ्रेजेस की अपनी ये लास्ट क्लास हो, अंतिम क्लास हो। इसके बाद हम वन वर्ड की कुछ क्लासेस और लेंगे क्योंकि लगभग सारी क्लासेस आ चुकी है और लगभग यहाँ पर 400 के ऊपर ईडियम्स पूरी हो चुकी है। कल भी हमने देखा था, ठीक है। बिल्कुल क्यूट पाई, गुड मॉर्निंग महेश, बिल्कुल शाबाद, संप्रीत कौर, प्रियंका शुक्ला, बहुत बढ़िया बात है। भावना सुथार, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम बिना सेशन की शुरुआत, बिना टाइम को खर्च किए सेशन की शुरुआत करते हैं। तैयार है सभी? एक बार थंब के निशान से एंड कर दे ताकि मैं समझ जाऊँ कि सारे स्टूडेंट्स तैयार है अपनी इस क्लास के लिए बढ़िया तरीके से और बेहतर तरीके से और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया। एलडीसी वालों के लिए इवेंट करेंगे आज और उनको बताएंगे अगली क्लासेस का टाइम टेबल क्या होगा, कैसे हमें आगे की क्लासेस पढ़नी है। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले बात आती है ईडियम फ्रेजेस को लेकर और यहाँ पर ये तीनों बुक्स के बारे में हमने आपको पहले बता दिया है। कोई भी समस्या है तो जो नंबर चल रहे हैं स्लाइड के ऊपर 7742157800 रीड के लिए रीड के हम बता देंगे बेटा। देखो ऑन द ईव ऑफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऑन द ईव। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए ऑन द ईव, ईव का मतलब होता है इवनिंग, है ना। ईव का मतलब क्या होता है? ऐसा ही है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर इवनिंग को शॉर्ट कर दिया, है ना। जैसे ओ माई गॉड को OMG कर दिया, वैसे ही यहाँ पर इवनिंग को ईव कर दिया। पूर्व संध्या पर, ऑन द ईव ऑफ यानी पूर्व संध्या। जैसे क्रिसमस ईव बात करूँ मैं यहाँ पर, क्रिसमस ईव तो मतलब क्रिसमस की शाम की बात चल रही है यहाँ पर। ईव बिफोर एनी इवेंट, किसी भी इवेंट से पहले की अगर हम बात करें ठीक है, चलो बेटा। तो पूर्व संध्या पर यानी ईव बिफोर एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की पहले की बात करें तो हम उसे ऑन द ईव बोलेंगे। फिर यहाँ पर देखिए थ्रू थिक एंड थिन। देखिए यहाँ पर थिक का मतलब होता है घना, क्या होता है? घना। और थिन का मतलब क्या होता है? पतला। क्या हुआ यहाँ पर? पतला हो गया। तो हर हालत में ये कह रहा है कि थिक एंड थिन यानी कि हर हालत में ऐसा होना चाहिए। तो हर हालत में यानी इन गुड एंड बैड टाइम, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, इन सभी को हम बोलेंगे इन गुड एंड बैड टाइम, यहाँ पर बोला गया है, ध्यान रखिए इस बात का। फिर यहाँ से बात करूं द बैकबोन। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। तो पक्का या कट्टर हम बोलते हैं डिवॉट यानी पक्का या कट्टर। तो टू द बैकबोन यानी जो मेन रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे हम ये बात बोलेंगे 53 वाला। फिर यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है इन द टीथ ऑफ यानी विरोध के बावजूद, अगेंस्ट द फुल फोर्स ऑफ। इन द टीथ ऑफ यानी दांतों के बावजूद। जो जीभ होती है वो देखो दोनों दांतों के बीच होती है, 24 दांतों की 24, हाँ तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। तो दांतों के बीच में होती है तो बड़ी परिश्रम के साथ, बड़ी मेहनत के साथ या बड़ी विरोध के साथ रहती है। तो इन द टीथ ऑफ का मतलब हो गया आपका विरोध के बावजूद, इंस्टेड ऑफ फोर्स यानी विरोध के बावजूद। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया? अपना ये हो गया बेटा। आज रात 9 बजे का ध्यान रखें, 9 बजे आज आपकी जागरण क्लास होगी, आर्टिकल टॉपिक होगा, उसके अंदर क्या होगा? आर्टिकल्स टॉपिक होगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दें जागरण क्लास के लिए। चलो जी बेटा, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है निप इन द बड, आरंभ में ही रोकना। देखो ये होता है जब कोई भी कली होती, फूल होता है तो फूल से पहले वो कली बनती है, कली से पहले हल्के हल्के से फूल आते हैं ना, है ना, हल्के हल्के से, सॉरी फूल नहीं आते, कली बनती है। तो आरंभ में ही, तो ये निप जो बनता है ये शुरू में ही बनता है। तो जब शुरू में बनता है, स्टॉप डेवलपमेंट इन द बिगिनिंग यानी शुरुआत में ही किसी का डेवलपमेंट या विकास रोक देना। शुरुआत में ही किसी का डेवलपमेंट या विकास रोक देना। जी बिल्कुल, यहाँ से ध्यान रखें। तो स्टॉप डेवलपमेंट इन द बिगिनिंग यहाँ पर आंसर होगा। इसके बाद देखिए टर्न वंस हेड मतलब घमंड होना। टर्न वंस हेड यानी तुम किसी की तरफ अपना सिर मोड़ लिए, वो कह रहा है भैया सुनो और तुम ऐसे कर दिए, तो मतलब वो कह रहा है भैया सुनो और तुम ऐसे कर दिए, मतलब अपना सर उसकी तरफ मोड़ दिया। तो तुम में क्या है? तुम में एरोगेंट, तुम बड़े एरोगेंट हो, प्राउड हो, तुम के अंदर, तुम्हारे अंदर घमंड है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अपना सही आंसर होगा टू बिकम प्राउड। क्या होगा बेटा? टू बिकम प्राउड यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी घमंड होना। बात समझ में आ गई यहाँ तक? बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा। टू टॉक शॉप, व्यापार के बारे में बात करना बेटा। टॉक यानी बात करना, शॉप यानी दुकान। तो दुकान के बारे में बात करना, और किसी की भी दुकान है तो उसके लिए वो व्यापार हो गया।
तो आप शॉप की दुकान कर रहे हो, आप दुकान की बात कर रहे हो ना, शॉप की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब आप व्यापार की बात कर रहे हो, उससे होने वाले जितना प्रॉफिट है उसकी बात कर रहे हो कि किस तरीके से बिजनेस चलाया जाए। तो टॉक बिजनेस इसका सही आंसर हो गया यहाँ पर। एक बात ये भी ध्यान से सुने। इसके बाद यहाँ पर देखिए 58 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शांति से सुने, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम क्लास को शेयर कर देते हैं ताकि सभी बच्चे आ पाए। वैसे तो बड़े खतरनाक लोग हैं ये, इनके हिसाब से ही आते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है। फिर लिखवा ऑन द वर्ड्स ऑफ, किनारे पर होना। इतना लेट सर शेयर कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, भूल सा गए थे आज। कोई बातें भी कर देते हैं, अभी 5-7 मिनट हुई है, ज़्यादा टाइम तो क्या नहीं हुआ है। बच्चे भी बड़े खतरनाक है ना, जब नई वो नोटिफिकेशन आता है या फिर एक बार देख ले चैनल पे जाके कि क्या हलचल मची हुई है, कब क्या क्लास है, सारी चीज़ें डिपेंड थोड़ी ना होती है यार। चलो जी बेटा, इसके बाद लिखा हुआ है ऑन द वर्ड्स ऑफ। वर्ड्स मतलब हो गया आपका किनारा, क्या हो गया यहाँ पर, किनारा हो गया। तो मेन ऑन द पॉइंट ऑफ, किनारे की बात करना, मेन बात करना, पॉइंट की बात करना, ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई। इसके बाद टू कैरी टेल्स। टेल्स का मतलब होता है बेटा कहानी, स्टोरी। क्या होता है टेल्स का मतलब, कहानी होता है। क्या होता है यहाँ से, कहानी होता है, या फिर क्या होता है, स्टोरी होता है। स्टोरी होना, कहानी होना। टू कैरी टेल्स यानी चुगली करना, बुराई करना। स्पीक इल ऑफ, क्या हो गया यहाँ पर, स्पीक इल ऑफ। हाँ जी, हाँ चलो जी, चलो बहुत बढ़िया बात है। फिर यहाँ से देखिए टू कैरी टेल्स यानी चुगली करना या बुराई करना, टू स्पीक इल ऑफ। फिर यहाँ पे देखो टिथिंग ट्रबल्स, प्रारंभिक परेशानियां, ट्रबल्स विच में अकर एट द बिगिनिंग ऑफ एन एंटरप्राइजेस। देखो टिथिंग प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है, टीथ का मतलब होता है दांत, प्रॉब्लम का मतलब समस्या। जब बच्चा छोटा होता है और उसके दांत आने लगते हैं ना, तो उसको यहाँ पे खुजली सी चलने लगती है। तो ये सभी के साथ होता है, टीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, सभी के साथ होता है। और विच में अकर एट द बिगिनिंग, शुरुआत में ऐसा होता है, जब दांत आ चुके होते हैं तब ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो टीथिंग प्रॉब्लम को हम ये बात बोल सकते हैं, ध्यान रखें। इसके बाद देखो टू गेट डाउन टू ब्रेस ट्रैक्स। देखो तथ्य की बात करना, टू गेट डाउन टू ब्रेस टैक्स। ब्रेस टैक्स मतलब क्या हुआ, टू गेट डाउन, ठीक है, तथ्य की बात करना यानी टू कम टू रियल बिजनेस और एक्चुअल फैक्ट्स एंड डिटेल्स। एक्चुअल फैक्ट्स की बात करना, एक्चुअल डिटेल्स की बात करना, टू कम टू रियल बिजनेस, रियल बिजनेस की बात करना, टू गेट डाउन टू ब्रेस टैक्स किसका मीनिंग होता है, ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। टू पुल स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स का मतलब रस्सियां, पुल यानी खींचना, दूसरे के कार्य पर नियंत्रण रखना। तो दूसरों को भी तुम क्या चाहते हो, साला ये भी हमारे जैसे गिर जाए आके, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ अदर्स, टू कंट्रोल यानी कंट्रोल करना, टू कंट्रोल यानी कंट्रोल करना द एक्शन ऑफ अदर्स, दूसरों के एक्शन पे क्या करना बेटा, कंट्रोल करना, दूसरे पे नियंत्रण करना, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखिए टू लुक शार्प, जल्दी करना। शार्प का मतलब क्या होता है, एकदम शार्प, शार्प 7 o'clock यहाँ पर पहुंच जाना। क्या, शार्प 7 o'clock यहाँ पर पहुंच जाना, इसका मतलब जल्दी करना, बिल्कुल। टू हरी अप, क्या मतलब हो गया यहाँ पर, टू हरी अप, इनका मतलब हो गया जल्दी। इसके बाद फिर यहाँ से देखिए इसका सही आंसर क्या है, लिखा हुआ है वर्थ 1 सॉल्ट। अब बताओ यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, एक बार जल्दी से बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया, फटाफट फटाफट बताए बेटा। शाबाश। तो यहाँ लिखा हुआ है वर्थ 1 सॉल्ट यानी योग्य होना। तो योग्य, वर्थ का मतलब ही क्या होता है, योग्य होता है, किसी के नमक बनना यानी वर्दी। वर्दी का मतलब क्या हो गया, योग्य होना। फिर यहाँ पर देखिए टू रूल द, लिखा हुआ है टू रूल द रुस्ट यानी दूसरों पर पूर्ण अधिकार होना। टू रूल द रुस्ट यानी दूसरों पर पूर्ण अधिकार होना। टू हैव फुल पावर एंड अथॉरिटी ओवर अदर्स। टू हैव फुल पावर यानी फुल पावर रखना, एंड अथॉरिटी ओवर अदर्स और दूसरों के ऊपर यानी दूसरों के ऊपर पूरा अधिकार रखना। इसके बाद आता है प्राइम ऑफ लाइफ, जीवन का सर्वोच्च समय। द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, स्टेट ऑफ हाईएस्ट परफेक्शन। प्राइम ऑफ लाइफ यानी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय। तो जीवन का सर्वोत्तम समय मतलब क्या हुआ, द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। इसके बाद फिर यहाँ से देखिए
टू मेक ए डैश यानी आगे बढ़ना या टूट पड़ना, टू मेक ए डैश, टू मेक ए डैश। हाँ जी सरफराज मीणा जी देखो, तो ये भी आपको महंगे ही पड़ेंगे बेटा, एक चीज कवर कर लो, छूटनी तो है ही सही, है ना। और जो उसको मैं पहले कराऊंगा जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो कि ये सही जाए, कम चांसेस वाली चीज़ों में बाद में आऊँगा। आगे बढ़ना या टूट पड़ना यानी सडन रश वायलेंट मूवमेंट, टू मेक ए डैश यानी एक डैश बनाना, डैश का मतलब होता है ना जो आगे डैश होती है वो टूटना। ये काफ़ी हार्ड है, तुम पढ़ोगे जवाब, हमें खुद को याद नहीं हो रही है, समझ में आई बात, तो उनको तुम पढ़ो। देखो पेल मेल, पेल मेल का मतलब क्या होता है, अव्यवस्थित होना, है ना। 6 and 7 भी तो आया था लिखा हुआ, अव्यवस्थित होना है, डिसऑर्डरली, क्या लिखा हुआ गया, डिसऑर्डरली लिखा हुआ गया। इसके बाद देखो होल्ड वंस ब्रीथ, कैच वंस ब्रीथ, ठीक है। होल्ड वंस भी यानी सांसें थम जाना, सांसों को होल्ड करना, पकड़ना, यानी भय से या उत्तेजना से सांस रुक जाना, किससे, भय से या उत्तेजना से सांस रुक जाना। तो इसका मतलब होता है टू स्टॉप ब्रीथिंग फॉर ए मोमेंट फ्रॉम फियर और एक्साइटमेंट, कभी एक्साइटमेंट से कभी डर से आपकी जो ब्रीथिंग है, जो सांस है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो उससे कहते हैं बेटा हम ये चीज। फिर देखो हार्ट एंड सोल यानी पूरे दिल के साथ और पूरी आत्मा के साथ। सोल का मतलब क्या होता है, आत्मा, और हार्ट का मतलब क्या होता है, दिल। तो पूरे दिल और आत्मा के साथ यानी जी जान से कार्य करना, यानी कि फुल एनर्जी से कार्य करना, क्या करना है। ये अच्छी अच्छी बेटा आ सकती है आपके, हालांकि ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी, फिर भी मैं तो डर के मारे आपको सारी करवा देता हूँ, क्योंकि एक बार करवा तो दूँ, क्या ही पता बाद में क्या होता है कि शायद करवा देता तो बढ़िया रहता, तो मैं तो करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, और आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ आई आउट ऑफ ट्यून, आउट ऑफ ट्यून यानी बेसुरा होना, यानी ट्यून से बाहर है, तो बेसुरा होना इसका मतलब आउट ऑफ ट्यून होना। तो यहाँ से होगा नॉट इन हारमोनी यानी अच्छा नहीं है, राग अच्छी नहीं है, ट्यून बिल्कुल खराब है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, बेसुरा होना। फिर लिखा हुआ है पुट वंस फुट डाउन यानी दृढ़ निश्चय करना, टू शो ए फर्म डिटर्मिनेशन। जनते को दृढ़ निश्चय करने का मतलब क्या है, दृढ़ निश्चय करने का मतलब होता है कि बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लेना, क्या कर लेना बेटा, बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लेना। इसका मतलब ये हो गया दृढ़ निश्चय करना, टू पुट वंस फुट डाउन, यानी इसका मतलब हो गया बेटा दृढ़ निश्चय कर लेना। फिर लिखा हुआ है कास्ट, जी बिल्कुल, कास्ट एस्प्राइजेंस निंदा करना, क्या होगा, निंदा करना। तो यहाँ पर देखिए टू से फॉल्स और अनकाइंड थिंग्स अबाउट समबडी, टू से फॉल्स यानी झूठी बातें कहना, और अनकाइंड थिंग्स गलत बातें कहना, अबाउट समबडी किसी के लिए। तो यहाँ पर कास्ट ये हो गया आपका एस्प्राइजेंस, ठीक है, निंदा करना। इसके बाद फिर देखिए द राइटिंग ऑन द वॉल यानी दीवारों पर लिखना, आने वाले दुर्भाग्य की सूचक घटना, क्या समझ में आया बेटा, आने वाले दुर्भाग्य की सूचक घटना को हम कहेंगे यहाँ से द राइटिंग। क्या लिखा हुआ है एक बार शांति से पढ़े सब स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है द राइटिंग ऑन द वॉल यानी दीवारों के ऊपर कोई चीज लिखी हुई है, किस पे लिखी हुई है, दीवारों के ऊपर कोई चीज लिखी हुई है, उसे ये बात बोलते हैं, ठीक साहब। तो अब यहां से देखेंगे आने वाले दुर्भाग्य की सूचना, एन इवेंट दैट शोज इम्पेंडिंग मिसफॉर्च्यून और डिजास्टर, मिसफॉर्च्यून और डिजास्टर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच कविता व्यास जी, स्वागत है आपका, वेलकम है आपका। चलिए जी, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। देखो यहाँ क्या है, लेट द कैट, कैट का मतलब हो गया बिल्ली, बैग का मतलब क्या हो गया, बैग, यानी लेट द कैट इस बिल्ली को निकालना, आउट यानी बाहर, बैग यानी बैग से, बिल्ली को बैग से बाहर निकालना। अगर बिल्ली को बैग से बाहर निकाल दोगे तो सबको इस बात का पता चल जाएगा कि इसके बैग में बिल्ली है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, भेद खोलना, टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट, एक रहस्यमयी बात को या एक जो आपका सीक्रेट है उसको खोल लेना, उसका बाहर आना। फिर यहाँ पर देखिए टू ग्रीस द पाम, बेटा ग्रीस का मतलब समझ के क्या, इंजन में ग्रीस देते हैं, कोई अपना मशीन होती है उसमें ग्रीस देते हैं, तो ग्रीस द हथेली में भी ग्रीस दिया जाता है, यानी घी, घी जैसा ही तो होता है ग्रीस। तो घी यानी रिश्वत देना, बेटा क्या देना है यहाँ पर, रिश्वत देना, मतलब टू ब्राइब और गिवन ए टिप, क्या लिखा हुआ है, टू ब्राइब और गिवन ए टिप, यानी टू ब्राइब और गिवन ए टिप का मतलब हो गया बेटा रिश्वत देना। इसके बाद यहाँ से देखिए मेक बोथ एंड्स मीट, अपनी आय में गुजारा करना, क्या करना बेटा, अपनी आय में गुजारा करना, यानी लिव विद इन वंस इनकम, यानी देखो मेक बोथ एंड्स में दोनों किनारों को मिलाना, अच्छी है ये, एग्जाम में आ सकती है बेटा ना, ध्यान से देख लो।
मेक बोथ एंड्स मीट यानी दोनों किनारों को मिला लेना, मतलब अपनी आय में ही गुजारा करना। लेट विद इन वंस इनकम, है ना, उतने पैर पसारिए जितनी गुदड़ी होए, तो वो वाला सिस्टम है इसमें। क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है, क्राई यानी चिल्लाना, ओवर द स्पिल्ट मिल्क दूध के बिखरने के बाद या दूध के फैलने के बाद क्या करना बेटा, चिल्लाना। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। टू रिपेंट ओवर ए लॉस और एरर फॉर विच देयर इज नो रेमेडी, मतलब नुकसान होने के बाद प्लानिंग करना। अब नुकसान हो गया उसके बाद प्लान बना रहे हो भाई साहब, बाढ़ आ गई, घर बार बाढ़ आ गई और गांव के गांव बह गए, और उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर वो लगा रहे हैं क्या, बांध बना रहे हैं क्या बाहर। फिर यहाँ से देखिए, या ऑल एट सी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कभी भी सी आता है या कभी भी म्यूजिक आता है, इन दोनों का मतलब ही एक ही होता है, कंफ्यूजन में होना, प्रॉब्लम में होना, परेशान होना, ये सब इसी का मीनिंग है। अनेबल टू अंडरस्टैंड इन ए स्टेट ऑफ इग्नोरेंस अबाउट अ सिचुएशन, यानी किसी भी सिचुएशन के लिए आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको समझ में ना आना, कंफ्यूजन में होना, ये सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं। बैग एंड बैगेज, क्या लिखा हुआ है, बैग, बैग एंड बैगेज लिखा हुआ है। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है ऑल बिलोंगिंग्स, यानी सारा सामान सट्टा, जितने भी सामान है उन सब के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा विद ऑल बिलोंगिंग्स, यानी सारे सामान सट्टे के साथ। अब बेटा इनके टेस्ट चलेंगे बस, अपन इडियम्स तो मेरे ख्याल से ठीक है, हो गई अब खूब अपनी। फिर ये बुक से बेटा जिसको भी जेएनसी जो बुक चाहिए LDC के लिए, CT के लिए, या फिर और आपकी जिसके भी लिए, वो ये नंबर है, आप अपने हिसाब से मैसेज कर दे, बात कर लें। फिर यहाँ पे देखिए टू कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, क्या लिखा हुआ है, टू कम आना, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, किसी कार्य में महान सफलता प्राप्त करना। देखो टू कम विद फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग कलर्स यानी क्या हो गया, उड़ते हुए गुलाल उड़ती हुई आ रही है, तो कब आओगी, जब आप फ्लाइंग कलर के साथ जब आओगी, जब आप कोई महान काम किए हो, अगर आप कोई अच्छा काम किए हो तो फिर सही है। तो टू इमर्ज फ्रॉम एन अफेयर विद ऑनर एंड ग्रेट सक्सेस, टू इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है बाहर निकलना, फ्रॉम एन अफेयर, एक अफेयर से, विद ऑनर एंड ग्रेट सक्सेस, मतलब क्या हुआ, एक ग्रेट सक्सेस प्राप्त कर लेना, उसको हम कहते हैं बेटा यहाँ से ये देखो, टू स्टील अ मार्च ऑन, आगे निकलना, क्या लिखा हुआ है यहाँ से, टू सरपास, टू स्टील अ मार्च ऑन, यहाँ आगे ना, टू स्टील अ मार्च ऑन, आगे निकलना, या फिर टू सरपास यहाँ पर हो गया, ठीक है, आगे निकलना, टू स्टील अ मार्च ऑन, आगे निकल जाना। मार्च का मतलब ऐसे भी आगे बढ़ना होता है, अगर आपको पता हो तो। देखो टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, किसी पर ठंडा पानी फेंकना, यानी हतोत्साहित करना, किसी को, किसी पे ठंडा पानी, मान लो कोई सो रहा है, सपने आ रहे हैं, ठंडा पानी फेंक दिया आपने, तो क्या होगा बेटा, वो हतोत्साहित हो गया। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब होता है हतोत्साहित होना, किसी का मनोबल आप गिराते हो, तो उस हिसाब से इसका सही आंसर हो गया ये। टू डिस्करेज, इसके बाद यहां से देखिए स्टेटस ऑक्यू, यानी यथास्थिति, ये तो ऐसी की ऐसी नहीं आएगा एग्जाम में, यथास्थिति, द कंडीशन इन विच अ थिंग इज एग्जिस्टिंग, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जैसी चीजें हैं उपस्थित है, तो स्टेटस क्यों यानी यथास्थिति होगी। फिर होता है देखो साइन डाई, साइन डाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए, फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, शाइन डाई का मतलब शाइन डाई, चमक मर गई भाई साहब, तो अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर बोला जाता है इसको, अनिश्चित काल के लिए। इसके बाद देखिए विस ए विस, यानी आमने सामने होना, विस ए विस जब ऐसी आती है तो दिमाग घूम जाता है, क्योंकि ये देखने को ऐसी लगती है कि भाई ये क्या है, तो विस ए विस यानी आमने सामने होना, इसका मतलब है फेस टू फेस में हम इसे कह सकते हैं, विस ए विस। डिफैक्टो, डिफैक्टो का मतलब होता है रियली, वास्तव में, क्या होता है डिफैक्टो, यानी रियली या फिर वास्तव में होता है, डिफैक्टो का मतलब होता है रियली या फिर वास्तव में। फिर यहाँ से देखिए एक्सप्रेट, एक्सप्रेट का मतलब होता है एक तरफा, यानी वन साइडेड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, चलिए एक्सप्रेट यानी एक तरफा। अ रोप ऑफ सैंड, कमजोर बंधन, रोप का मतलब होता है रस्सी, क्या होता है यहाँ पर, रोप का मतलब होता है रस्सी।
तो भाई यहाँ से रोप का मतलब रस्सी हो गया, सैंड का मतलब क्या हो गया, मिट्टी हो गया। तो इसका मतलब यह मिट्टी की रस्सी होना, तो कमजोर बंधन होना, यानी कि वीक बॉन्डेज, यानी बंधन का क्या होना बेटा, कमजोर होना। अप्रत्याशित लाभ यानी अ विंडफॉल। अ विंडफॉल का मतलब ऊपर से डायरेक्ट ही पैसा गिर गया घर के अंदर। तो जो ऊपर से डायरेक्ट ही पैसा गिर गया घर के अंदर, तो मतलब समझ जाओ अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, यानी अच्छे भाग्य का अनएक्सपेक्टेड कोई ना कोई मिल जाना, अच्छी चीज़ें मिल जाना, तो वो यहाँ से होती है। बिटवीन द कप एंड लिप। बिटवीन द कप एंड लिप का मतलब होता है संभावित खतरा। बिटवीन द कप एंड लिप यानी संभावित खतरा यहाँ पर कहेंगे। तो बिफोर प्लान इज फुली कैरिड आउट, तो संभावित खतरा, आने वाला जो डेंजर होता है उसको हम बोल सकते हैं ये। इसके बाद यहाँ से देखिए द शॉर्ड ऑफ डेमोल्स, बेटा इसका मतलब देखो, इसका मतलब होता है तलवार, है ना। ये होता है सन्निकट खतरा, यानी इमिनेंट डेंजर इन द मिडेस्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी सन्निकट खतरा का मतलब होता है कि कोई ना कोई खतरा आने वाला है। ठीक है सर जी, नोटिफिकेशंस यार बेटा मैंने तो ग्रुप में भी भेजा था, आप शायद उसमें थे नहीं, बाकी सारे की सबके पास पहुंच गई थी क्लास। और आज क्लास पहले 8 बजे थी, बाद में 9 बजे हुई, इससे भी थोड़ी समस्या आई है। फिर यहाँ से देखिए आगे बढ़ते हैं 93 में। एन आई वॉश मतलब आंसू पहुँचना, समथिंग सैड और डन डिसीव। समथिंग सैड और डन डिसीव का मतलब होता है कि एन आई वॉश आंसू पहुँचना, समथिंग सैड और डन टू डिसीव, सही बात है, आंसू पहुँचना। बेटा टाइम थोड़ा चेंज हो गया था, आज 8 की जगह 9 हो गया था। टू टर्न द कॉर्नर यानी संकट से गुजरना। टू टर्न द कॉर्नर, कॉर्नर से टर्न हो जाना यानी संकट से गुजर जाना। तो टू पास ए क्रिटिकल स्टेज, क्या कहेंगे इसे, टू पास ए क्रिटिकल स्टेज, यानी क्रिटिकल स्टेज से पास हो जाना। फिर होता है टू टर्न ए डीफ ईयर टू, यानी कान पर जू न रेंगना। टू टर्न ए डीफ ईयर यानी अनसुना कर देना, इग्नोर कर देना, किसी की बात को नहीं मानना, वो होता है टू टर्न ए डीफ ईयर। इसके बाद फिर यहाँ से हम बात करें टू प्ले वन फॉल्स यानी धोखा देना। टू प्ले वन फॉल्स का मतलब होता है धोखा देना, यानी कि चीट करना। क्या होता है यहाँ पर, चीट करना यानी कि धोखा देना, यहाँ पर होता है धोखा देना। फिर यहाँ देखिए फ्लाई इनटू ए रेज। रेज का मतलब होता है बेटा गुस्सा। क्या होता है, रेज का मतलब गुस्सा होता है। रेज का मोबाइल चलता था पहले। तो नाराज होना, आउटब्रस्ट ऑफ एंगर यानी गुस्सा फूटना, गुस्से में आ जाना, नाराज हो जाना, ये कहेंगे इसे। इसके बाद देखो प्योर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर, शांत करना। ट्रबल वाटर यानी मुसीबत पानी पे ऊपर तेल डालना है, ठंडा करना, शांत करना। टू ब्रिंग अबाउट अपीजमेंट इन ए डिस्टर्ब्ड कंडीशन, क्या लिखा हुआ है, टू ब्रिंग अबाउट अपीजमेंट इन ए डिस्टर्ब्ड कंडीशन, डिस्टर्ब्ड कंडीशन। फिर यहाँ से देखिए इन फुल स्विंग यानी पूरे जोर पर, इन फुल ऑपरेशन। इन फुल ऑपरेशन का मतलब हो गया पूरे जोर पर, इन फुल ऑपरेशन, OPERATION यहाँ पर हो गया। तो इन फुल ऑपरेशन यानी पूरे जोर पर। इसके बाद देखो हैंग फायर, घटनाओं का धीरे धीरे आगे बढ़ना। ऑफ इवेंट्स बी स्लो इन डेवलपिंग। ऑफ देखो घटनाओं का धीरे धीरे आगे बढ़ना यानी ऑफ इवेंट्स बी स्लो इन डेवलपिंग, यानी डेवलपिंग धीरे धीरे होना, रास्ते में हूं। चलिए तो यह आज आपकी क्या थी बेटा, सारी की सारी एडियम्स थी, आपने देखी होगी। एडियम्स लगभग फिनिश हो गई, अब आपके सारे के सारे टेस्ट होने, है ना। दूसरी बात ध्यान रखिए बेटा, आज रात आपकी जागरण क्लास होगी, कितने बजे से होगी ये भी ध्यान से सुन ले, है ना। आज रात 9 बजे से जागरण क्लास की पहली क्लास है। जागरण क्लास की क्या है बेटा, ये पहली क्लास है। जागरण क्लास की ये फर्स्ट क्लास है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद आगे की चीज़ें आपको फर्स्ट क्लास में बता देंगे। रीट का इवेंट रात को वहीं से वहाँ रीट का टाइम टेबल बता दूंगा, हाईकोर्ट का इवेंट अभी लगवा दूंगा, और वॉकअप की सबकी बात कर लूँगा। आज संडे है तो आपकी ही बातें करूँगा, ठीक है। थैंक यू।